बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज इतवार है। इतवार का दिन छुट्टी का होता है, लेकिन मेरी आपकी मुलाकात ज़रूरी होती है इतवार के दिन, चूँकि जो आपके मसाइल, जो आपकी सवालात, जो आप बड़े मान से और बड़ी जो है वो मेहनत के साथ मुझे भेजते हैं, उस पर मैं कोशिश करती हूँ हमेशा कि आपके जो मसाइल हैं उसको दुरुस्त कराने के लिए अगर कोई छोटा मोटा रोल मैं प्ले कर सकती हूँ तो मैं वो ज़रूर करूँ। और इसमें अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारे लोगों को रिलीफ़ भी मिलता है और वो मेरे लिए दुआ करते हैं। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आज शुरू करने से पहले मुझे याद आ गया कि एक बच्ची थी केपीके की, लेकिन वो कौसार जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी पंजाब में। और उसने चीफ मिनिस्टर साहिबा के नाम से मेरे पास एक रिक्वेस्ट भेजी थी कि चूँकि उसका डोमिसाइल जो है वो केपीके का है, तो उसको स्कॉलरशिप या लैपटॉप जो है वो नहीं मिल पा रहा। सो मैंने कल चीफ मिनिस्टर साहिबा को उसकी एप्लीकेशन दिखाई और उन्होंने प्यार से, बहुत मोहब्बत से उन्होंने ये हुक्म दिया कि जो चीफ मिनिस्टर साहिबा, जो हालांकि उनका डोमेन पंजाब बनती है, लेकिन उसके बावजूद वो बाकी सूबों के बच्चों को भी जो है वो लैपटॉप और स्कॉलरशिप्स जो हैं वो दे रही हैं। सो उन्होंने उस बच्ची का जो केस है वो उसमें डाल दिया है और बहुत जल्द उस बच्ची को, रोशन मेरा ख्याल है गालबन सम नाम है उसका, सो उसको जो है वो उसका मसला भी हल हो गया है और उसको इंशाल्लाह ताला स्कॉलरशिप और लैपटॉप मिलेगा और वो अच्छे से पढ़ेगी। कल भी आपको पता है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कहा कि जो बच्चियां पढ़ना चाहती हैं, जो आगे बढ़ना चाहती हैं, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो उनको सपोर्ट करें। अब आ जाते हैं, एक तो हाँ मुझे याद आया कि मैं एक दिन कमेंट्स में डेली कमेंट्स जो है वो ज़रूर पढ़ती हूँ आप लोगों के। उस पर पिछली दफ़ा एक किसी ने लिखा हुआ था, कोई दिल जला होगा बेचारा, फसाद पार्टी का सताया हुआ। उसने कहा इनको जो है वो सिर्फ देखे ना 10-12 इनको सवालात मिलते हैं बड़ी कोशिश के साथ। तो वो आपने एक जुमला सुना, मैंने अकल ना होवे तो मौजा ही मौजा। तो इन बेचारों का वो हाल है, इनके सामने सिर्फ बीन बजाते रहो, उनका कोई और आपको पता है कि जलापे का और हसद का जो है वो इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, तो मेरे पास कहाँ से आएगा। ये सैकड़ों की तादाद में जो है वो आपके क्वेश्चंस हर हफ्ते हमें मिलते हैं। उनमें से कई जो है वो उनको फिर सॉर्ट करना पड़ता है डिपार्टमेंट वाइज भी, और कई जो है उसमें सिर्फ एक बात होती है, कोई मसला नहीं होता, या कोई ऐसा मसला होता है जो समझ नहीं आ पा रहा होता, या एक ही मसला जो है वो 100 दफ़ा 200 दफ़ा भेजा जाता है। सो ये भी एक जो है वो रीज़न होती है। पहला सवाल जो आज हमें मिला है वो फिर वही बात है, नाम भी नहीं है और जगह भी नहीं है। मैंने आज टीम को कहा था कि ये ज़रा स्पेसिफिकली मुझे समझाने के लिए ज़रूर दीजिएगा ये सवाल, ताकि मैं बता सकूं कि प्रॉब्लम कहाँ आता है। जब अपना नाम और अपने इलाके का नाम आप लिख के भेजते हैं तो मुझे वो कंसर्न्ड एसी डीसी जो भी वहाँ के कमिश्नर्स हैं उनको भेजने के लिए जो है वो हेल्प मिलती है। और बाय द वे आज चीफ मिनिस्टर साहबा की आपने वो फ्राइडे को एक आपने देख लिया, एक नया मैकेनिज़्म जो शुरू किया गया है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें एक बाकायदा एक इदारा जो बनाया गया है जो मॉनिटरिंग करेगा इन तमाम चीज़ों की। और मैन होल हो, महंगाई, आवारा कुत्ते, वॉल चॉकिंग, ये कब्रिस्तान, रेडी बाज़ार, यानी सब कुछ। और इसके लिए पंजाब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट जो है वो बनाया गया है। और अब हम अपने जो मसाइल हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वो हम इनको भी भेजा करेंगे ताकि ये उसको फौरी तौर पर एड्रेस कर सकें। अब ये जो पहला है कि हमारे इलाके का ग्राउंड ओपन करा दें, 20 साल से बंद किया हुआ है, कॉलेज वालों ने हम खेलने के लिए तरस गए हैं। आपका एहसान पूरी ज़िंदगी नहीं लुटा पाएंगे भाई, एहसान की बात ही नहीं है, ये आपका हक है। बट मुझे बताएं कौन सा इलाका, अब मुझे इसमें इल्हाम नहीं होगा ना। आपने इलाके का नाम लिखा होता तो मेरे लिए आसान हो जाता, अब आपने इसमें इलाके का नाम नहीं लिखा तो मैं इस पर क्या करूं, मुझे बताइए। उसके बाद दूसरा सवाल ये है कि वो कह रहे हैं कि आपका बहुत शुक्रिया, चीफ मिनिस्टर साहबा ने बहुत काम किया है, चाहे नई सड़कें हैं, स्कूल कॉलेज अपग्रेडेशन और सुथरा पंजाब, और इन्होंने तकरीबन तमाम जो चीफ मिनिस्टर के इनिशिएटिव्स हैं उनको मेंशन किया है। उन्होंने कहा तमाम शहरों की ब्यूटिफिकेशन हो या आवाम की फलाह बहबूद का काम हो वगैरह वगैरह में कोई अपना सानी नहीं रखती, और बड़े अच्छे तरीके से चीफ मिनिस्टर अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं, जिसको सिर्फ पाकिस्तान में भी पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। और अच्छा, इस पर सवाल नहीं था, उन्होंने बहुत सारा शुक्रिया और सीएम के लिए बहुत सारी दुआएं जो है वो दे के भेजी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अल्लाह पाक जो है इसी तरह चीफ मिनिस्टर साहिबा को हिम्मत और
हौसला दिए रखे कि वो आप लोगों की बेहतरी के लिए जो काम कर रही है, जो मिशन उन्होंने शुरू किया है वो कर सके। बाय द वे अब तो खैर बाकी लोग भी उसको कॉपी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। देखें मतलब अकल की बात कहीं से मिले ले लेनी चाहिए। अच्छा उसके बाद वो कह रहे हैं कि जी ये देखें ना, उन्होंने जगह लिखी है, खिच्चीवाला का प्रेस क्लब के सदर हैं और उन्होंने कहा है कि अरसा दराज से रूरल हेल्थ सेंटर खिच्चीवाला में 2 बजे के बाद और रात को कोई डॉक्टर मौजूद नहीं होता। इसको चेक कराते हैं भाई कि ये क्यों है, क्योंकि अब जितने भी BHUs या RHCs जो हैं वो मरीम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक्स बनाए गए हैं और वहाँ पर जो यंग डॉक्टर्स हैं उनको एक एक रूरल सेंटर दिया गया है। वो उसके अंदर अपने लिए भी जो है वो शाम को प्रैक्टिस करते हैं, दिन में जो है वो खुला होता है 24/7। इन रूरल सेंटर्स को खुला होना है। ये क्यों बंद होता है इसको इंशाल्लाह ताला ज़रूर चेक कराते हैं और मेक श्योर करेंगे कि 24/7 इसको खुला होना चाहिए। उसके बाद मंडी सादिकगंज ज़िला भावल नगर से जो है वो सवाल है कि वो कह रहे हैं कि हमारे भाई कत्ल हुआ, मुलजमान गिरफ्तार भी हुए, लेकिन पुलिस मुलजमान के साथ साजबाज हो गई, मुकदमा ख़राब कर दिया, अदालत मुलजमान को बरी कर दिया। भाई ये तो एक जो है ना कि हर चीज़ पुलिस पे डाल देना। अगर पुलिस ने मुलजमान गिरफ्तार कर लिए थे तो फिर ये अदालतों के पास फिर मैटर होता है कि अदालतें जो हैं इसको कैसे देखती हैं और किसी ना किसी कानूनी उसको बेस बनाकर कोई मुलजमान जो है वो छूट जाते हैं। तो मुझे अफसोस है कि आपके भाई के कातिल जो है वो बरी हो गए, लेकिन अब मुझे चूँकि फैक्ट्स मेरे पास केस के मौजूद नहीं हैं तो सारा इल्ज़ाम पुलिस पर डाल देना थोड़ी सी ज़्यादती है। उसके बाद मुबशर अहमद चौधरी साहब जो है वो कह रहे हैं हक़ मलकियत कानून में पटवारियों से रिपोर्ट लेने की ड्यूटी लगाई गई है, इससे रिश्वत बढ़ गई है। और आप इस बात का यकीन करेंगे कि इस बात को चीफ मिनिस्टर साहिबा ने खुद 4 दिन पहले एक मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने खुद हाईलाइट किया। उनके पास भी मेरा ख्याल है इस बात की रिपोर्ट पहुंच गई थी कि पटवारीज जो है वो इस इतने अच्छे इनिशिएटिव को, जहाँ पर ओवरसीज़ हों या गुरबा हैं या बेवगान हैं या यतीम हैं जिनकी ज़मीनों पे कब्ज़े हुए हुए हैं, उनको घंटों के अंदर उसका जो है वो मसला हल हो रहा है। वहाँ दूसरी तरफ हमारे बीच में ही लोग होते हैं ना जी, जो अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं और हमारे बीच में ही ऐसे लोग हैं जो हर एक इनिशिएटिव को, हर एक के अंदर जो है वो रिश्वत का और जो है उसके शुरू कर लेते हैं इस किस्म की गलत मीन्स। तो ये चीफ मिनिस्टर साहबा के नॉलेज में आ गया है और इस हवाले से एक अहम फैसला वो करने जा रही हैं। वो क्या फ़ैसला है अभी वो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन ये जो पटवार सिस्टम है और ये तहसीलदार सिस्टम है, इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहिबा इनको भी जो है जैसे बाकी महकमों को ठीक करने का उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, इनको भी ठीक करना है। उसके बाद DG एंटी करप्शन के लिए जो है वो है, उन्होंने कहा है कि जी अफसरान जो हैं झूठी तलाक बनवाने पर राय फ़हद जहांगीर और साथियों जाहिद, बहुत लंबी वो है, उन्होंने लिख के पूरा केस भेजा है, जो अच्छा किया उन्होंने। और उसमें वो कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी हड़प करना चाहते हैं, झूठे केस बनाए जा रहे हैं और लंबे चौड़े उन्होंने बहुत सारे लोगों के नाम लिए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे घसीटते हुए अंदर भी ले गए, मुझे मारा पीटा, मेरे बाल खींचे, ओहो, धमकियां दी और गार्डियनशिप वाला कहा कि केस वापस ले लो। ये तो बहुत बहुत ज़्यादती की बात है। और जाली तलाक का वो कह रहे हैं आज खुद नोटिस लें और मुजरिमों को इस्लामी लॉ के तहत जो है वो सज़ा दी जाए। तो मेरे भाई ये आपकी इसमें भी सिर्फ आपका टेलीफोन नंबर है और कोई डिटेल नहीं है। मैं अपनी टीम से कहूँगी कि आपसे रब्ता करें और आपसे इस केस की डिटेल्स जो है वो ले। बेसिकली ये एंटी करप्शन का केस तो नहीं बनता ये। अब अगर जो है वो आपकी डिटेल्स मिल जाएँ, आपके साथ कांटेक्ट हो जाए, तो यकीनन हम कोशिश करते हैं कि आपको तहफ़्फ़ुज़ देना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और हुकूमत अपना फ़र्ज़ ज़रूर पूरा करेगी। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की बहाली के लिए वो ये आवाज़ आई है जी। वो कह रहे हैं कि हेल्थ काउंसिल का बजट जारी ना होने पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मंडी बहाउद्दीन के डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को मुलाजमत से फ़ारिग कर दिया गया है। मेरे प्यारे भाई, किसी भी हस्पताल का कोई फ़ंड नहीं रुका है, ये मैं आपको बड़ी कैटेगोरिकली बता रही हूँ। ये चीफ मिनिस्टर साहबा की ना ज़ीरो टॉलरेंस है इसके ऊपर, किसी हस्पताल का फ़ंड वो रुकने नहीं देती, बल्कि एक्स्ट्रा फ़ंड्स जो है वो चीफ मिनिस्टर साहबा की इस हुकूमत में हस्पतालों को मिले हैं। और हस्पताल जितने रिवैम्प हुए हैं, हस्पतालों के अंदर मिसिंग फैसिलिटीज़ पूरी हुई हैं, उसकी पहले कोई जो है वो प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है। लेकिन ये डेटा एंट्री ऑपरेटर्स जो है ये क्यों इनको फ़ारिग किया गया है, वो कह रहे हैं इनकी उम्रें ज़्यादा हो चुकी हैं, तो अब ये किसी और जगह जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। सो इसलिए जो है वो संगीन रुकावट हो सकती है सरकारी डेटा में, ऐसा नहीं है।
बल्कि जो पूरे पंजाब के हॉस्पिटल्स हैं उनको मज़ीद जो है वो डिजिटलाइज़ किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर का डैशबोर्ड हो या जो अपना महकमा हेल्थ है उसका अपना डैशबोर्ड है, उसके साथ हर हस्पताल को अटैच किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो है इनके अगर ये मुलाजमत से बर्खास्त हुए हैं तो कोई उसको प्रॉब्लम जो है सिस्टम को होगा, लेकिन इनको क्यों मुलाजमत से बर्खास्त किया है ये चेक करा लेते हैं कि इसमें कोई ख़ास वजह है, कोई अदरवाइज़ फ़ंड्स ना होने की ऐसी कोई वजह मौजूद नहीं है। उसके बाद हुकूमत पंजाब वो कह रहे हैं, मोहतरम हुकूमत पंजाब, कितना मज़ा है ना, अच्छा लग रहा है, मोहतरम हुकूमत पंजाब। तो वो कह रहे हैं हमारे गांव में आज तक पुख्ता सड़क तामीर नहीं हुई जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। उन्होंने देखे अच्छे आदमी है, उन्होंने अपना पूरा नाम और साथ गांव का नाम लिखा है। अब मेरे लिए आसान होगा कि मैं इसको चेक कराऊँ कि ये क्यों नहीं हुआ। काशिफ अली साहब हैं, रत्ती टिब्बी चक नंबर 12, तहसील ज़िला सफदराबाद, ज़िला शेखुपुरा, मेरे शेखुपुरा से, मेरे ज़िले से इनका ताल्लुक़ है। तो भाई गुजारिश ये है कि जैसे मैंने कई दफ़ा बताया है कि 10,000 सिर्फ किलोमीटर सड़कें रह गई हैं पंजाब के अंदर, 20,000 बन चुकी हैं, जिनके अंदर ये अब जो गांव से लिंक्ड रोड्स हैं वो भी बहुत सारी बन गई है। ये मेरा ख्याल है, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला इस साल आपकी ये सड़क बन जाएगी, लेकिन फिर भी हम इसको ज़रूर फॉरवर्ड कर देते हैं। उसके बाद मिंचनाबाद से जो है वो ज़िला भावल नगर से एक और वो है, वो कह रहे हैं कि जी हमारे इलाके में आके सब मालूमात और जो है वो इकट्ठे लेके गए थे, लेकिन अभी तक इमदाद फराहम ना की गई है। तो इसको चेक करा लेते हैं भाई कि आपको इमदाद क्यों नहीं मिली, क्योंकि मोस्टली जो है वो इमदाद डिस्पर्स की जा चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह अरबों रुपए की जो ये इमदाद है इसकी पूरी हिस्ट्री में कोई नज़ीर नहीं मिलती कि लोगों को उनके घर गिरने पर 10 लाख रुपया मिला हो, मवेशियों के लिए 5 लाख रुपए मिले हों। और अब ये आप उस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं नहीं, और क्या चीज़ है। वैसे मैंने जब भी इस तरह के मामलात आए हैं, मैंने मोस्टली जब चेक कराया तो उसमें गलत बयानी निकली है अनफॉर्चुनेटली जब सवाल भेजते हुए। तो इसको भी चेक करा लेते हैं कि ये क्या है, ये मिंचनाबाद वाला। इसको मैं अभी DGPDMA को भेजती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि ये क्या है। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम मैडम, वो CM is taking Punjab to next level. Okay, all of your projects are wonderful, especially the project of preserving your heritage, like Neela Gumbad, etc. A few years ago, there was a project of preserving top of Jahangir, evacuating the area of 200 feet around it, but unfortunately cancelled. तो भाई ये बिल्कुल कोई 80 के करीब साइट्स हैं पंजाब के अंदर हेरिटेज की, जिनको इस साल डेवलप किया जा रहा है। अब ये जो टॉम है जहांगीर का, इसको भी चेक करा लेते हैं। जो बारादरी है जो शादरे के अंदर है, जो मेरे हलके के अंदर है, उसको भी जो है इस साल इंशाल्लाह ताला उसकी भी रेनोवेशन शुरू हो रही है। उसके अंदर भी काम हो रहा है, बहुत खूबसूरत उसको उसकी अपने असल शक्ल में इंशाल्लाह ताला बहाल किया जाएगा। सो ये अब इसके बारे में ये जो आपकी वो है, इसको इंशाल्लाह ताला हम टेकअप करते हैं कि ये टॉम जो है ये किस कैटेगरी में फॉल करता है। उसके बाद एलिमेंट गर्ल हाई स्कूल यूनियन 12 शुमाली में है। वो कह रहे हैं कि एक स्कूल है, लड़कियों में 8 जमातें पढ़ाई जाती हैं, अपग्रेड करने की दरख्वास्त दी है। भाई इसमें ऐसा है कि अब पहले ना ये होता था कि किसी MP MNA से सिफारिश की, उसने ये भी नहीं देखा कि पहला स्कूल कहाँ है। उसी विसिनिटी के अंदर या बहुत सारे स्कूल बन गए या ऐसे स्कूल थे जिनके अंदर जो है वो बन गए थे, उनके अंदर स्टूडेंट्स नहीं थे। तो उसको रैशनलाइज करने के लिए चीफ मिनिस्टर साहिबा ने महकमा हेल्थ को कहा है कि आबादी के हिसाब से जो है वो स्कूल्स जो है बनाए जाएँ, जहाँ स्कूलों की ज़रूरत है वहाँ होनी चाहिए, जहाँ अपग्रेड हो सकता है और जगह मौजूद है वो होनी चाहिए। तो इसको चेक कर लेते हैं कि इसका क्या हो सकता है ताकि बच्चियाँ जो है वो पढ़ सकें। और अब तो इस साल के अंदर आपने कहा पानी की भी कमी है, एक बोर कराना ज़रूरी है। तो जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटियाँ हैं उनको बहुत एम्पावर किया है चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इस अपने दौरे हुकूमत के अंदर। कोई 50 लाख रुपए के करीब उनको फ़ंड जो है वो दिया जा रहा है ताकि वो अपने जो है उसी वक्त उनको कोई लाहौर देखना ना पड़े, कहीं और देखना ना पड़े, फौरी तौर पर वो अपने मसाइल हल कर ले। तो ये चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर ये मसला क्यों है। आसान कारोबार के हवाले से एक दरख्वास्त है, उसमें नाम शाम कुछ भी नहीं है। तो उसमें भाई आसान जो कारोबार है, चूँकि उसमें बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थी एप्लीकेशंस, तो उसको थोड़ा स्लो डाउन ज़रूर हुआ है ताकि और फिर यह है कि जो रिटर्न था उसमें भी थोड़ी सी जो है वो कमी कोताही नज़र आ रही थी। तो उसको थोड़ी देर के लिए जो है वो स्लो ज़रूर किया गया था, लेकिन इंशाल्लाह ताला जल्दी हो जाएगा। उसके बाद
ये वज़ीर आज़म के नाम कोई दरख्वास्त है, वज़ीर आज़म के को मैं भिजवाने की कोशिश करती हूँ कि उनको भिजवा दें। उसके बाद साफ़ पानी के हवाले से वो कह रहे हैं कि साफ़ पानी हमारा हक है, और ये कौन सी जगह है, जगह कोई नहीं लिखी। भाईजान मतलब मुझे गुजारिश फिर वही बात है कि कोई जगह तो लिख दें कि मैं ये साफ़ पानी के लिए कहाँ उनको क्या कहूँ कि कहाँ पानी जो है वो साफ़ नहीं है। तो आपने जगह नहीं लिखी, इसलिए अनफॉर्चुनेटली इस पर कुछ हो नहीं पाएगा। अच्छा, उसके बाद आमिर ख़ान है, मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, हालात ठीक नहीं है, नौकरी दे दें। कई दफ़ा बताया है कि भाईजान नौकरी इस तरह नहीं होती। अगला भी जी ऐसे ही है, जो कारोबार है, हमारा घर बन जाए, कारोबार कर सकें, वो आसान कारोबार में आपको अप्लाई करना पड़ता है। और अभी भी बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन बहुत चूँकि व्लॉग लंबा हो गया, तो अगली दफ़ा इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि मैं और तेज़ी से बोल सकूँ और थोड़ा कम बोल सकूँ, ताकि ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आ जाए। बिकॉज जब आपको बात समझाने के लिए मैं शुरू होती हूँ ना, फिर मैं टीचरों की तरह फिर मैं बोलती चली जाती हूँ। मेरा व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया कीजिए। खुदा हाफ़िज़।